जमीन पे सब्जा उगा हुआ है, चिराग बेखौफ जल रहे हैं, हवा ने रोजा रखा हुआ है। चिराग बेखौफ जल रहे हैं, हवा ने रोजा रखा हुआ है। और जब हवा ने रोजा रखा है तो यह तस्लीम करना पड़ेगा कि तूफान तिलावत कुरान में मसरूफ है, आंधियां दुरूद शरीफ का वजीफा पढ़ रही हैं, फजाएं नाते रसूल के नगमात छिड़े हुए हैं। अलग चुपचाप जो बैठा हुआ है, अलग चुपचाप जो बैठा हुआ है, दीवाना या कोई पहुंचा हुआ है। अलग चुपचाप जो बैठा हुआ है, दीवाना या कोई पहुंचा हुआ है। अमीरी ने जो रखा रोजा एक दिन, गरीबी क्या है अंदाजा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अमीरी ने जो रखा रोजा एक दिन, गरीबी क्या है अंदाजा हुआ है। और ये सुनकर बच्चे भूखे सो गए हैं, नबी के घर में भी फाका हुआ है। ये सुनकर बच्चे भूखे सो गए हैं, नबी के घर में भी फाका हुआ है। अलग चुपचाप जो बैठा हुआ है, दीवाना या कोई पहुंचा हुआ है। आइए, आप हमारी मोहब्बत में नहीं, किसी शायर की मोहब्बत में नहीं, किसी खतीब की मोहब्बत में नहीं, हमारी मोहब्बत में क्या रखा है। आप एक बार उनकी मोहब्बत में सुभान अल्लाह बोलिए जिनकी मोहब्बत में यहाँ आए हुए हैं। अगर आप आए हुए हैं उनकी मोहब्बत में और यहाँ से कुछ लेके जाना चाहते हैं तो जरा एक बार उनकी मोहब्बत में जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल तो दें सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार सब अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुराते हुए माहौल में बोलिएगा और जरा ये खुफ्तगी खत्म कीजिएगा। वैसे भी अफ्रीकी कहावत है कि मुस्कुराने से खून बढ़ता है, उदास रहने से नाखून बढ़ता है। हम चाहते हैं आप खून बढ़ाइए, नाखून क्यों बढ़ाइएगा। जो लोग बैठे हुए हैं जरा मोहब्बत के साथ बेदार हो जाएं, इसलिए कि चिरागे इश्के नबी जलाना, जला के रखना कमाल ये है। चिरागे इश्के नबी जलाना, जला के रखना कमाल ये है। हवा की जद से इसे बचाना, बचा के रखना कमाल ये है। चिरागे इश्के नबी जलाना, जला के रखना कमाल ये है। हवा की जद से इसे बचाना, बचा के रखना कमाल ये है। तमाम रिश्ते, तमाम नाते जो टूटते हैं तो टूट जाएं, मदीने वाले से अपना रिश्ता बना के रखना कमाल ये है। जो टूटते हैं तो टूट जाएं, मदीने वाले से अपना रिश्ता बना के रखना कमाल यह है। बहुत ही सिलेक्टेड, मुअज़्ज़म और बावकार तरीके से आप जलवा अफरोज हैं। अंग्रेजी अदब के मुफक्किर मार्टिन लूथर ने कहा था कि तुम उड़ो, उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगते रहो, मगर आगे की तरफ बढ़ते रहो। अगर रास्ते में कंकर या पत्थर है तो अच्छा जूता पहनकर सफर तय किया जा सकता है, लेकिन अगर जूते में कंकर या पत्थर है तो अच्छे रास्ते पर चलना भी दुश्वार हो जाएगा। हजरत अली मौलाए कायनात फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज उसकी रूह हुआ करती है। इसका मतलब यह है कि इंसान को रूहानी तौर पे मजबूत होना चाहिए ताकि वो बाहरी परेशानियों का डटकर मुकाबला कर सके। यही वजह है कि हम जलसे को सिर्फ जलसा नहीं समझते हैं, जलसे को रूहानी अस्पताल समझते हैं, जहां रूहानियत का इलाज किया जाता है। जलसा दिलों पे चढ़ी हुई गम की परछाइयों को उतारता है। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या उर्स से क्या होने वाला है, जलसे से क्या होने वाला है। अब तो यूट्यूब का जमाना है, फेसबुक का तराना है, अब तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, इसी पर अमल करने की जरूरत है। मगर शायद उन लोगों को नहीं मालूम कि तसल्लियों के हलकोरे से दर्द की शिद्दत में कमी नहीं आती है। डूबते तिनके ने कभी डूबने वाले को नहीं बचाया, दवा कभी मौत का इलाज नहीं हो सकती है। व्हाट्सएप से हासिल किया हुआ इल्म बहुत दिनों तक नहीं टिकता है। जलसों की कल भी जरूरत थी, जलसों की आज भी जरूरत है, जलसों की कल भी जरूरत रहेगी। इसलिए कि जलसा तो रूहानी ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के बगैर सांस भी लेना मुश्किल हो जाएगा। आइए, जितने लोग बैठे हुए हैं हुजूर नूरे मिल्लत की मौजूदगी में, हुजूर नूरे मिल्लत की बारगाह में जो हम और आप खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, खुदा की कसम अगर आपकी आवाज मकबूल हो गई तो यह आवाज आपकी नस्लों तक पहुंचेगी, आपकी नस्लों तक पहुंचेगी ये आवाज। इसलिए जितने लोग बैठे हुए हैं, आइए बहुत ही इख्तिसार के साथ हम काम लेंगे। पहली बार मुझे यहाँ
मेरे भाई जनाबे सैफुल्लाह फैजी शायर इस्लाम जनाबे शमीम रजा फैजी के हवाले से पहली बार मुझे यहाँ आने का शरफ हासिल किया। आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि हम कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। मेरा अदब में वही मकाम है जो रमजान शरीफ के महीने में सेहरी जगाने वाले का होता है, या फिर सड़क पे पड़े हुए जख्मी हालत में एक मुसाफिर को अस्पताल पहुंचाने वाले का होता है। अब इसके बावजूद अगर कोई फाख्ता को हरियल समझ ले तो इसमें शिकारी का क्या कसूर। अब अगर कोई पागल को दानिश्वर समझ ले तो इसमें यूनिवर्सिटी का क्या कसूर। अब अगर कोई हर शेर पढ़ने वाले को शायर समझ ले तो इसमें शायरी का क्या कसूर। अब अगर कोई मुसलमान को दहशतगर्द समझ ले तो इसमें इस्लाम का क्या कसूर। खुशबू आती है, सांसों से लोबान की खुशबू आती है, सांसों से लोबान की खुशबू आती है, बातों से रेहान की खुशबू आती है, सांसों से लोबान की खुशबू आती है, बातों से रेहान की खुशबू आती है। और उससे बुखारी में ये ऐलान करने जा रहे हैं, आप मेरी तायीद कीजिए कि सांसों से लोबान की खुशबू आती है, बातों से रेहान की खुशबू आती है। भारत से हम लोग मोहब्बत करते हैं, हमसे हिंदुस्तान की खुशबू आती है। भारत से हम लोग मोहब्बत करते हैं, हमसे हिंदुस्तान की खुशबू आती है। तो जिनको अपने मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत है, जरा एक बार वो सब लोग अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। जरा जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग जरा मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, इतना शानदार मजमा है कि अगर आप सांस भी ले लेंगे तो खुदा की कसम हम कामयाब हो सकते हैं। आइए हम ये चाहेंगे कि हुजूर नूरे मिल्लत, हुजूर रईसुल आबिदीन, हुजूर सैफुल हसन बुखारी अलैहिर्रहमा के उर्स में आप आए हुए हैं। आइए जितने लोग बैठे हुए हैं पूरी जिंदगी के साथ एक बार मेरी आवाज से आवाज मिला दीजिए। जिनके पास एक हाथ है अपना एक हाथ उठा दीजिए, जिनके पास दो हाथ है जरा दोनों हाथों को उठा दीजिए। नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जरा एक बार और मोहब्बत के साथ, मुमकिन है कि आपकी आवाज की वजह से जो लोग दूर हैं वो करीब आ जाएं। सोहबत बहुत बड़ी चीज है। असहाबे कहफ की सोहबत में कुत्ता आया तो वो भी पाक हो गया, तो मुमकिन है कि आपकी आवाज की वजह से आ जाए। जरा एक बार अपनी आवाज और बुलंद कर दीजिए, जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से बुखारी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने उर्से बुखारी, फैजाने रईसुल आबिदीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मियां मैं शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, मैं लहजा नर्म भी कर लूं तो झुलाहट नहीं जाती। यजीदी भाग जाते हैं कटाकर जंग से उंगली, हुसैनी लड़ते हैं जब तक के गर्दन कट नहीं जाती। हुसैनी लड़ते हैं जब तक के गर्दन कट नहीं जाती। तो जितने हुसैनी बैठे हुए हैं सब लोग तैयार हो जाएं, जो जहां बैठे हुए हैं मोहब्बत और खुलूस के साथ बैठ जाएं। इंशाअल्लाह उनकी हाजिरी दर्ज हो गई तो उनके लिए ये निजात और मग़फ़िरत का जरिया होगा। आइए फेरिस्त हमारे हाथ में है, हिंदुस्तान के बहुत ही बाकमाल और मुनफरिदुल आवाजों के मालिक इंशाअल्लाह मिंबर नूर पे जलवाबार हो चुके हैं और बहुत जल्द इंशाअल्लाह जलवाबार होने वाले हैं। आपको सांस रोक कर अपने रद्द अमल का इजहार करना है। आइए हिंदुस्तान की एक आवाज का हम इस्तकबाल कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी आवाज है, जो बहुत कीमती आवाज है, जो बहुत महंगी आवाज है। हम अक्सर ये कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोगों ने, दुनिया के आधे लोगों ने ताजमहल देखा है और दुनिया के आधे लोगों ने ताजमहल नहीं देखा है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग देखने के लिए तैयार हो जाएं। हिंदुस्तान की एक आवाज है जिसका अगर आपको खुशी, जरा और मोहब्बत से, और शमीम रजा फैजी उस हलाल शराब का नाम है कि जिसका नशा अगर एक बार ठीक से चढ़ जाए तो बड़ी मुश्किल से उतरता है कि नहीं। तो शमीम रजा फैजी का एक कलाम बहुत मशहूर हुआ, जो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में वो कलाम पढ़ा गया, मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। बहुत सारे लोग तो शमीम रजा फैजी को सिर्फ जलसे में देखने के लिए आते हैं।
है कि नहीं? वो शायर आपके सामने बैठा हुआ है। हम ये देखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के जिस शायर को पूरा मुल्क अपनी पलकों पर बैठाता है, आप उनका इस्तकबाल किस तरह से करते हैं, मुझे एक नारे से अंदाजा लगाना है। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर नारा लगा दीजिए, मेरा काम खत्म हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से बुखारी, नारे तकबीर। शायर इस्लाम जनाबे शमीम रजा फैजी, जो लोग जहां बैठे हुए हैं मोहब्बत के साथ बैठे रहे हैं और वहीं से अपनी आवाज बुलंद करें। सुभान अल्लाह के जरिए, माशा अल्लाह के जरिए, अल्लाह करे कि आपकी आवाज कबूल हो जाए। जनाबे शमीम रजा फैजी तशरीफ ला रहे हैं। आज भी कुछ लोग करते हैं सवाल, क्या उन्हें इंसान कहना चाहिए? मैं तो कहता हूं कि उनकी जात को बोलता कुरान कहना चाहिए।